आप सभी को सुप्रभात। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की चौथी कविता देखने जा रहे हैं। इस कविता का जो शीर्षक है वह है मन। मन यह पूरक पठन की विधा है। हाँ, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मन यह पूरक पठन का पद्य है, मतलब पूरक पठन की कविता है। और इस कविता के रचनाकार है विकास परिहार जी। और यह जो विधा है वह हाइकू प्रकार में आती है। अब ये हाइकू क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस पद्य के अर्थात पूरक पठन के जो कवि है उनका परिचय। तो पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। इस कविता के जो रचनाकार है विकास परिहार जी, उनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना इस स्थल पर 1983 में हुआ है। और विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वह रेडियो से अर्थात आकाशवाणी से भी जुड़े हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण या वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। तो ये कवि का परिचय है। अब हम देखते हैं ये हाइकू होता क्या है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, मतलब जापान का ये लोकप्रिय साहित्य का प्रकार है। और हाइकू एक ऐसी कविता है जिसे विश्व की सबसे छोटी कविता के रूप में जाना जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। और हाइकू जो कविता है उसमें केवल 17 वर्ण होते हैं। पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में फिर से 5 वर्ण, मतलब केवल 17 वर्णों की यह छोटी सी कविता होती है। कविता छोटी होती है लेकिन उसमें जो छिपे हुए विचार होते हैं, भाव होते हैं, वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। छोटा है लेकिन उसका जो भावार्थ है, अर्थ है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। भावनाएं उसमें गहराई से लिखी जाती है। तो इस प्रकार का एक जापान का ये काव्य प्रकार है। अब प्रस्तुत हाइकू में कवि ने क्या किया है, अपने जीवन में आने वाले जो छोटे छोटे अनुभव है और छोटी छोटी विविध प्रकार की घटनाएं हैं उनको अर्थवाही शब्दों में, मतलब जिन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है ऐसे अर्थवाही शब्दों में, अर्थ को प्रवाहित करने वाले शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कविता के जो आप देखेंगे कि एक छोटी सी कविता है उसमें केवल आपको 5 या 6 ही शब्द मिलेंगे, लेकिन उन 5 या 6 शब्दों से बहुत गहरा अर्थ हम समझने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो मन कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, जो उनके जीवन के छोटे छोटे अनुभव है उसके माध्यम से वो हमें क्या समझा रहे हैं। तो देखते हैं पहला जो कविता, मतलब पहला जो हाइकू है उसमें कवि ने क्या कहा है, देखिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, हाँ, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब इसमें घना ये जो शब्द है उसका अर्थ है गहरा और प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है तो उसमें अगर प्रकाश की एक छोटी सी भी किरण नजर आती है तो बहुत तीव्रता से महसूस होने लगती है मनुष्य को। वैसे ही अब ये घना अंधेरा मतलब किसका अंधेरा है, अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चारों ओर घना अंधेरा है, लेकिन जहां जहां से रोशनी दिखाई दे रही है, रोशनी की किरणें दिखाई दे रही है, वो अपना अस्तित्व महसूस करा रही है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि ये अंधेरे पर, पूरे अंधेरे पर विजय प्राप्त करना चाहती है। अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियों का जब घना अंधेरा छा जाता है
तो उसमें हमें क्या करना है, अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। अब हमें अपना हौसला बरकरार रखना है, और कहीं से अगर उम्मीद की, आशा की छोटी सी किरण भी अगर हमें नजर आती है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करने के लिए तत्पर बन जाते हैं। तो यहाँ ये जो पहला हाइकू है, उसमें कवि ने हमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन प्रसंग क्यों ना आए, कठिनाई का जितना भी गहरा अंधेरा हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें उससे न घबराते हुए क्या करना है, हौसला रखना है, और अपने आशा को नहीं छोड़ना है, आशा नहीं खोनी है। मनुष्य का जीवन आशा पर कायम रहता है, उम्मीद पर कायम रहता है, और इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। अब ये जो दूसरा इस कविता में आया हुआ जो दूसरा हाइकू है, उसको हम समझते हैं। हाँ, दूसरे हाइकू में कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब ये जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं, पहले हमने क्या देखा था, हाइकू 17 वर्णों की विधा होती है। अगर आप देखेंगे ना तो क र ते जाओ, इसमें 5 वर्ण है। पाने की मत सोचो, इसमें 7 वर्ण है, और जीवन सारा, इसमें 5 वर्ण है। मतलब ये 17 वर्णों की एक छोटी सी कविता है, और इसमें बहुत गहरा अर्थ समाया हुआ है। पहले जो हमने देखा उसमें भी 17 ही वर्ण थे, और इसमें भी 17 ही वर्ण है। अब यहाँ पर करते जाओ का अर्थ क्या है, कर्म करो, और पाने की मत सोचो, मतलब फल की चिंता मत करो, और इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, जीवन भर हमें ये ध्यान में रखना है। अब मनुष्य क्या करता है, जब अपेक्षाएं रखकर कोई काम करता है, तो उसको अब अपेक्षित फल नहीं मिलता, लेकिन जब निस्वार्थ भावना से वह कार्य करता रहता है, तो उसको फल जो मिलता है बहुत ही मीठा होता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहने हैं। अब उसके फल की हमें चिंता नहीं करनी है। अर्थात ये कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे अच्छे होने चाहिए। इन कर्मों से किसी को भी जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तब जाके हमें उस कर्म का अच्छा फल मिलता है। मनुष्य चाहे कैसा भी कर्म करे, अगर वो बुरा कर्म करता है तो उसको वो फल कैसा मिलता है, बुरा ही मिलता है। और अगर वो अच्छा कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो उस सत्कर्म के बदले में उसको फल अवश्य मिलता है। एक ना एक दिन उसका फल उसको अवश्य मिलता है। इसलिए गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्ये वाधिकार से माँ फलेषु कदांचन। मतलब अपने काम को करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, उसके बदले में आपको फल क्या मिलने वाला है उसकी चिंता मत करो, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ यह जो हाइकू है छोटा सा, उसमें कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को निरंतरता से करना है, उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी है, फल की चिंता में हमें नहीं पड़ना है। अब देखते हैं आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कवि कहते हैं, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। अब यहाँ इस हाइकू के माध्यम से कवि ने जैसे हमें प्रश्न ही पूछा है कि जीवन नैया, जीवन रूपी नैया, नैया का अर्थ होता है नाव, और मंझधार का अर्थ होता है मध्य भाग। अर्थात ये मध्य भाग किसका है, नदी के प्रवाह का। नदी के प्रवाह का जो भी मध्य भाग होता है उसे मझधार कहा जाता है, बीच का जो भाग होता है उसे मध्य भाग कहा जाता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन जो है वह एक नाव की तरह है, और ये जो सारा संसार है, मतलब जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उससे हमें नहीं डरना है। जीवन रूपी ये जो नैया है वो संसार रूपी सागर में कभी कभी डगमगा जाती है। मनुष्य के जीवन में जब कठिन प्रसंग आते हैं, दुख आता है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो मनुष्य क्या करता है, उस कठिनाई का सामना ठीक तरह से नहीं कर पाता, और वह उसकी नाव जो है, जीवन की नाव है, वो डगमगाने लगती है। अब आप लोगों ने नाव को देखा है पानी में, जब पानी गहरा हो जाता है, बीच में भाग में जब नदी के प्रवाह में उसकी नाव चली जाती है, तो कभी कभी डगमगा जाती है, मनुष्य ठीक तरह से उस नाव को संभाल नहीं पाता। तो बिल्कुल वैसे ही मनुष्य के जीवन में कठिन प्रसंग आते हैं, उसके संसार रूपी सागर में कभी कभी बहुत तूफान मच जाता है, और ऐसे में मनुष्य डगमगा जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि उसको क्या फैसला करना चाहिए, या उसकी मदद करने के लिए कौन आने वाला है।
लेकिन ध्यान में रखना है, कवि यहाँ कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं आने वाला है, वहां हमें धीरज रखना है। और धीरज के साथ जो भी कठिनाइयां आती है, जो भी परेशानियां आती है, उन परेशानियों का हमें खुद ही सामना करना है। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। इसलिए हमें क्या करना है, डट कर हर एक परेशानी का मुकाबला करना है, सामना करना है और अपनी डूबने वाली नाव को खुद ही संभालना है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के नाव के नाविक है, आप ही उसको किनारे तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अब ये किनारा किसका है, सफलता का किनारा है। तो आपको अपने इस डूबती हुई नाव को, मतलब जब भी आप कठिन परिस्थितियों से डगमगाते हैं, तो डगमगाते हुए क्या करना है, हमें धीरज रखना है, धैर्य रखना है और किनारे तक पहुंचने के लिए खुद ही प्रयास करने हैं। मराठीमध्ये म्हणतात बघा, जोपर्यंत आपण पाण्यात पडत नाही तोपर्यंत आपल्याला पोहायला शिकता येत नाही। तो वैसे ही जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन के इस नैया को डूबने से बचाने के लिए खुद ही प्रयत्नशील रहना है। परेशानियों का मुकाबला करने के लिए हमें पहले धैर्य के साथ सामना करना है। कोई भी हमारी मदद करने के लिए वहां पर नहीं आने वाला। तो ये बात यहाँ पर कवि ने ध्यान में रखने के लिए कहा है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब फागुन यह क्या है, एक महीना है, मराठी में उस महीने को फाल्गुन का महीना कहते हैं। उस महीने में होली का त्योहार होता है। अब ये जो प्रकृति है, निरंतरता से मनुष्य को सब कुछ न कुछ देती रहती है और हमेशा हर जीवन के हर एक क्षण में कुछ न कुछ सिखाती रहती है। और फागुन के महीने में प्रकृति का पूरा वातावरण बदल जाता है, चारों ओर बसंत ऋतु होती है और बसंत ऋतु में क्या होता है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और ऐसे रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि को होली की याद आती है। कवि को ऐसा लगता है जैसे कि ये जो प्रकृति है हम सबके साथ होली खेल रही है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने ही परेशानियों में व्यस्त होने के कारण वह प्रकृति की इस सुंदरता को देख ही नहीं पाता, उसको वो अनदेखा करता है। तो यहाँ पर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदरता हम सबको प्रदान करती है, हर एक दिन नया आनंद लेकर हमारे जीवन में आता है। तो हमें क्या करना है, प्रकृति के इस उत्सव में हमें भी खुद सहभाग लेना है, आनंदित होना है। मतलब प्रकृति जब ये रंग बिरंगे फूल लेकर आती है तो उसकी इस रंगीन होली का हमें आनंद लेना है और हमें खुशी मनानी है। आनंद के साथ प्रकृति में होने वाले इस बदलाव को हमें स्वीकार करना है। हाँ, हमें पता है कि हमारे जीवन में परेशानियां होती है, चिंताएं होती है, लेकिन हमें क्या करना है, एक क्षण के लिए अपने जीवन की सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को भूलकर क्या करना है, प्रकृति में होने वाले इस बदलाव को देखना है, उसका आनंद लेना है, उत्साह के साथ उसको देखते रहना है। तो ये इस हाइकु में कहा गया है। अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब तक हमने जो देखा है वो समझ में आ गया? हाँ। हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कवि ने आगे क्या कहा, देखिए क्या कहा है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब कांटा मतलब कंटक, कांटा का अर्थ होता है कंटक। अब ये जो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, इस हाइकू में ऐसा क्या कहा गया है? तो देखिए, ये जो गुलाब का फूल होता है, आपने उसको नजदीक से देखा है, गुलाब के फूल पर बहुत ज्यादा कांटे होते हैं और कांटों के बीच में ये गुलाब का फूल खिलता रहता है। मतलब गुलाब का फूल कितनी कठिन परिस्थिति में रहता है और कठिन परिस्थिति में रहकर भी गुलाब का फूल कभी हमें दुख नहीं देता। फूल हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही लाते हैं, आनंद ही लाते हैं।
तो कांटों के बीच रहकर भी अगर गुलाब का फूल खिलखिलाता है, मतलब सबको आनंद ही देता है, तो मनुष्य अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य के जीवन में भी परिस्थितियां आती है, मतलब ये परिस्थितियां कैसी होती है? कठिन परिस्थितियां कांटों के समान मनुष्य को चुभती रहती है, मनुष्य परेशान हो जाता है, लेकिन मनुष्य को इस खिलखिलाते हुए गुलाब के फूल से प्रेरणा लेनी है। उसको गुलाब का फूल जैसे प्रोत्साहन दे रहा है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना है। परिस्थितियां आती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें क्या करना है, उस परिस्थिति में भी हमें खुश रहना है और अपने जीवन को आनंद उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। मतलब ये जो फूल है वह क्या करता है, मनुष्य को खुशी के साथ हंसते हुए रहने की एक प्रकार से प्रेरणा ही देता है। मतलब परेशानियों से हमें न घबराते हुए, हंसते हुए उन परेशानियों का सामना करने की प्रेरणा ये गुलाब का फूल हमें देता है। तो इस हाइकू का ये अर्थ है। अब देखते हैं आगे, कवि ने कहा है आगे चलकर, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अब कुंठा का अर्थ होता है, भीतरी का अर्थ है अंदर की, कुंठा का अर्थ होता है घोर निराशा, घनी निराशा। आंखों के द्वार से आई बाहर, मतलब मनुष्य जब अपने जीवन में परेशान हो जाता है, उसके जीवन में दुख आता है या निराशा के कठिन प्रसंग आते हैं, तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, और ये निराशा के आंसू उसके आंखों से बाहर आने के बाद पता चलता है कि ये मनुष्य कुछ ना कुछ तकलीफ में है। तो मनुष्य की जो आंखें होती है वह एक प्रकार से उसके चेहरे का दर्पण होती है। आंखों से हर प्रकार के भाव लोगों को पता चलते हैं। मतलब मनुष्य अगर खुश है तो उसकी आंखों में खुशी झलकती है, मनुष्य अगर दुखी है, परेशान है, तो भी उसकी आंखों से पता चलता है। तो हमें क्या करना है, दूसरों का चेहरा पढ़ने की आदत डालनी है। मतलब मनुष्य अगर दुखी है, उसके जीवन में कुछ निराशा है, तो उसके चेहरे पर वो ये भाव आंखों के माध्यम से झलकते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि जब इस प्रकार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की जो निराशा है वो उसके आंखों से बाहर आने लगी है। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का अर्थ होता है दुख, खेद, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। अब ये जो खारा जल है वो उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, उसका अर्थ है आंखों से बहने वाले आंसू। आंसुओं का स्वाद अगर आप लोगों ने लिया है तो आप समझ सकते हैं कि आंसू खारे होते हैं, उनका स्वाद जो होता है थोड़ा सा नमकीन होता है। तो जब ऐसा होता है, आंखों से ये आंसू बहने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, मनुष्य के जो सारे दुख होते हैं वो धुल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को एक तरह से मार्ग देते हैं, उसको खुला होने के लिए इन आंखों आंसुओं के द्वारा। और इससे क्या होता है, मनुष्य का मन जो होता है, मनुष्य का जो मन होता है वह पावन होता है, मतलब पवित्र हो जाता है। तो इससे इस तरह से कवि कहना चाहते हैं कि जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझना चाहिए कि मनुष्य का मन जो है वो विषाद से मुक्त होकर, विषाद से मतलब उसका संपूर्ण विषाद जो है वो आंसुओं के माध्यम से धुल गया है, और मन पहले जैसा पवित्र बन गया है, पहले जैसा पावन बन गया है। मतलब अपने मन को पवित्र करने का एक तरीका क्या है कि रो लो। अगर आपको दुख हो रहा है, मन में कोई खेद है, मन में कोई दुख है, तो उस दुख से मुक्ति पाने के लिए रोकर अपने मन को आप हल्का कर सकते हैं, आंसुओं के माध्यम से अपने मन को आप पवित्र बना सकते हैं। तो ये इस हाइकू के माध्यम से कवि कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगले हाइकू में क्या कहा है कवि ने। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब ये मृत्यु जीवन, मतलब जन्म और मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर होता है, या जो उसका सफर होता है, उसको ही जीवन का नाम दिया जाता है। जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जे काय आहे त्याला जीवन असं म्हणतात ना। तो ये जो मृत्यू को जीना, मतलब मनुष्य को पता है कि उसकी मृत्यु अटल है, मतलब हमारा जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है, कुछ क्षण के लिए है। हम नहीं बता सकते कि अगले क्षण हमारे जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम जीवन रूपी विष पीते हैं ना, मतलब जीवन का जहर हम रोज पी रहे हैं। कब किसकी मृत्यु हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमारे सबके अंदर जिजीविषा है।
जिजीविषा का अर्थ होता है जीवने की चाह या जीने की चाहत, जिसे आसक्ति कहा जाता है। हमारे मन में आसक्ति है कि हम जीना चाहते हैं, कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि ये जो जीवन और मृत्यु का जो अंतर है, ये जीवन कहलाता है। परेशानियां हैं सबके जीवन में, चिंताएं हैं, और कुछ अप्रिय घटनाएं भी हमारे जीवन में होती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ऐसी अप्रिय घटनाओं से मनुष्य कभी कभी घबरा जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जीवन रूपी संग्राम है, मतलब युद्ध है, उसमें डटकर टिके रहने के लिए हम सामना करते रहते हैं। और तो ये यही क्या बनती है, जिजीविषा बनती है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है, और उसमें आए दिन हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हम मरना चाहते हैं? अगर हम खुद की बात करें वर्तमान परिस्थिति में, तो हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। और इसलिए हम अपने अपने घरों में बंद है, सुरक्षित है, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम उस वायरस के चपेटे में आए। तो ये क्या है, हमारी जीने की चाहत है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रखती है। तो ये जो जिजीविषा है प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है, और इसी का नाम जीवन कहलाता है। Every single day